एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में फिर बन सकती है ममता बनर्जी की सरकार। बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले भारी बढ़त। एबीपी न्यूज के सर्वे में टीएमसी को बंगाल में 152 से 164 सीट मिल सकती है। बीजेपी 109 से 121 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 14 से 25 सीटों पर सिमट सकती है। असम में हो सकता है दिलचस्प उलटफेर। एबीपी न्यूज का सर्वे कहता है कि कांग्रेस को बीजेपी से करीब 6% ज्यादा वोट मिल सकते हैं, लेकिन 58 से 71 सीटों के साथ बीजेपी सरकार की हो सकती है वापसी। कांग्रेस को मिलेगी 53 से 66 सीट। तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन के आसार। 160 से 172 सीटें लेकर कांग्रेस डीएमके गठबंधन को हासिल हो सकती है बम्पर जीत। बीजेपी गठबंधन को 58 से 70 सीटों का अनुमान। एबीपी न्यूज एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में हो सकती है लेफ्ट की वापसी। लेफ्ट को केरल में 71 से 77 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 62 से 68 सीट मिल सकती है। बीजेपी गठबंधन 0 से 2 सीटों पर सिमट सकता है। पुडुचेरी में पहली बार बन सकती है एनडीए की सरकार। एबीपी न्यूज का सर्वे कहता है 30 सीटों वाले पुडुचेरी में बीजेपी और सहयोगियों को 19 से 23 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। बंगाल में 8वें चरण का चुनाव हुआ संपन्न। आखिरी दौर में 4 जिलों की 35 सीटों पर 76% वोटिंग दर्ज। बंगाल समेत 5 चुनावी राज्यों के नतीजे 2 मई को आप देखेंगे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यूपी में कई जगह बवाल के बीच पंचायत चुनाव के चारों चरण संपन्न। कल चौथे और आखिरी चरण में मथुरा और अलीगढ़ समेत 17 जिलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग हुई। पीएम मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना हालात की सभी मंत्रियों से जानकारी लेंगे पीएम। बैठक में ली जा सकती है जरूरी फैसले। पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद गृह मंत्रालय कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर फैलाने के बाद मंत्रिपरिषद की ये पहली बैठक। पीएम मोदी ने कोरोना पर सेना की तैयारियों की समीक्षा की। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बताया कई जगहों पर अस्थायी अस्पताल बनाए जाए। देश में कोरोना का लगातार महाविस्फोट। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 3,79,275 नए मरीज सामने आए। 3,645 लोगों की मौत। और देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। केंद्र से ऑक्सीजन और दवाइयों के उत्पादन की सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी थी। कोरोना से निपटने का नेशनल प्लान केंद्र सरकार को बताना है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत और हाहाकार, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा ऑक्सीजन पहले भी पर्याप्त मात्रा में थी और अलग अलग जरियों से लगातार बढ़ाई भी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की सलाह, डॉक्टर से परमिशन लेकर ही ऑक्सीजन का प्रयोग करें। सभी अस्पताल न भागे। जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ही मिलनी चाहिए ऑक्सीजन। गृह मंत्रालय का राज्य को निर्देश, कहा जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा केस है वहां गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय करें। 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी मौजूदा गाइडलाइंस। कोरोना मरीजों के लिए केंद्र की नई गाइडलाइंस जारी। होम आइसोलेशन में रहने पर 10 दिन बाद अगर लगातार 3 दिन तक लक्षण नहीं तो दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं। दिल्ली में फिर टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 395 मरीजों की मौत। 24,235 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केस 98,000 के करीब। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन कमी और सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। कल हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था कि दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन मांगी गई उतनी क्यों नहीं दी जा रही। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर दिल्ली सरकार ने
कल हाईकोर्ट में केंद्र को घेरा, कहा केंद्र सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, सिर्फ दर्शक बन नहीं सकते हैं, कोर्ट आदेश पारित करे। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा सरकार काम कर रही है, पैनिक की जरूरत नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा जनता परेशान हो रही है, हम नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा 490 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन करने की मांग की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने टीकाकरण की तैयारियों पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट लागू होने के बाद पहला बड़ा कदम। बढ़ते कोरोना के बीच सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। 3 महीने में 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई गई। बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र बनाने का ऐलान भी किया गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक उद्धव सरकार ने बढ़ाया, कहा कोरोना का खतरा बना हुआ है, संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियों के बाद भी बढ़ता कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 66,159 नए मरीजों की पुष्टि, 771 की मौत भी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 6,70,000 के पार। शिवसेना ने की कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, कहा हर कोई दहशत में है, महाराष्ट्र को बेवजह बदनाम किया गया। यूपी में अब मंगलवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। आज रात 8 बजे से लॉकडाउन का दायरा बढ़ेगा। हर हफ्ते शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी। यूपी कोविड केयर फंड में सीएम योगी ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दान किए। सीएम की अपील पर प्रदेश के 5,000 आयुर्वेद डॉक्टर भी कोरोना मरीजों के लिए अपनी सेवाएं देंगे। यूपी में बढ़ते कोरोना की वजह से मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल 10 मई तक बंद ही रहेंगे कपाट। एमपी और यूपी के बीच 7 मई तक बस सेवा पर रोक लगाई गई। एमपी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से शिवराज सरकार ने फैसला लिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से 4 धाम यात्रा रद्द कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला। देश में कोरोना के हालात पर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट से कविता के जरिए कहा, जो भरा नहीं है भावों से, जो दर्द सुनने को तैयार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिस सिस्टम को जन से प्यार नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना को हराया, दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज किए गए। कोरोना संक्रमित होने के बाद 19 अप्रैल को भर्ती हुए थे। पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण को लेकर अनिश्चितता का माहौल। राज्यों ने कहा जब तक पर्याप्त डोज नहीं तो कैसे लगेगा टीका। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। वैक्सीन कंपनियों से टीका नहीं मिलने की वजह से टीकाकरण टला। बिहार में भी 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभी संभव नहीं। नीतीश सरकार ने पर्याप्त वैक्सीन न होने की वजह से रोक लगाई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल, कहा राज्यों को वैक्सीन सप्लाई पर कंपनियां मई के अंत तक विचार करेगी। सारी चीजों पर केंद्र कब्जा कर लेगा तो राज्यों को क्या बचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन की 16 करोड़ से ज्यादा डोज राज्य सरकारों को मुफ्त में दी गई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत घटाई, राज्यों को 400 रुपए में मिलेगी। पहले राज्यों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपए तय की गई थी। भारत को वैक्सीन नहीं देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन का ओवर स्टॉक नहीं है, ब्रिटेन की जरूरत के हिसाब से ही मौजूद है वैक्सीन। कोरोना से जूझते भारत के लिए अमेरिका ने भेजी मदद। 400 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, रैपिड किट, N95 मास्क और कई मेडिकल सामान लेकर निकले 2 विमान। एक सुबह और दूसरा दोपहर में भारत आएगा।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर से मदद के हाथ उठे। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए नए स्रोत तलाश किए जा रहे हैं। 40 देशों से सहायता प्रस्ताव मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 15 करोड़ के पार। अब तक 31 लाख से ज्यादा की मौत। WHO ने कहा, 17 देशों में पाया गया वायरस का इंडियन स्ट्रेन। आईपीएल में पृथ्वी शॉ की तूफानी पारी की बदौलत दिल्ली ने कोलकाता टीम को 7 विकेट से धूल चटाई। पृथ्वी ने सिर्फ 18 गेंद में हाफ सेंचुरी पूरी की। इस 5वीं जीत के साथ अंक तालिका में अब दिल्ली दूसरे नंबर पर। आईपीएल में आज शाम बेंगलोर और पंजाब टीमों के बीच होगा मुकाबला। 6 में से 5 मैच जीतकर बेंगलोर के हौसले बुलंद। पंजाब 6 में से अब तक 2 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है। कोरोना के कहर के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक इस साल 11% रहेगी भारत की विकास दर। व्यापक टीकाकरण से मिलेगा फायदा। 3 दिन सस्ता होने के बाद फिर बढ़े सोने के दाम। 166 रुपए महंगा होकर 47,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस महीने अब तक 2800 रुपए महंगा हुआ है सोना। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मार्च तिमाही में 2043 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। टर्नओवर में 34% का उछाल। टीवीसी देश में लॉन्च करेगी नई किफायती बाइक। सोशल मीडिया पर टीजर से संकेत दिए। फियरो 125 हो सकता है इस बाइक का नाम। और भारत का सबसे पहला पतला स्मार्टफोन Vivo V21 5G हो गया है लॉन्च। कल से प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी। 6 मई से शुरू होगी फोन की बुकिंग की बिक्री। 30 से 33 हजार रुपए की इसकी कीमत होगी। अपने जमाने के नामी एक्टर रणधीर कपूर कोरोना से संक्रमित हुए। मुंबई के कोकिला बहन अस्पताल के अंदर भर्ती हुए। हुमा कुरैशी ने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म आर्मी ऑफ द डेड का लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया। नेटफ्लिक्स पर 21 मई को आ रही है ये फिल्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।